2, 3. Happy Women's Day! Once again. रफीक कपाड़िया क्या चाहते हैं, किस फील्ड में कौम को बेहतर देखना चाहते हैं और आप किस फील्ड में एफर्ट लगा रहे हैं? देखो, सर सैयद अहमद खान का एक कॉल है कि आप किसी एक को संवार दो, वो एक दूसरे को संवार देगा। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं किसी एक के ऊपर इतना अच्छा काम कर लूँ कि ताकि वो 2 बनाए, 2 से 10 हो, 10 से 12 रहे। तो मेरी स्पेशल कोशिश कि मैं बहुत ही छोटा हूँ मैं, तो मेरा मुमरा, जैसे मैं मुमरा को ही ज़्यादातर कवर करता हूँ मैं अल्लाह के करम से, तो इसमें मेरी कोशिश रहती है कि जो हो सके, मतलब जैसे एक होता मच्छी पका के खिला देना और एक मच्छी पकड़ना सिखा देना। तो हमारी कोशिश ये रहती है किस तरह से बच्चों को मच्छी पकड़ के वो खुद पकड़ के खा ले। तो ज़्यादातर हमारा फील्ड वर्क में एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेरा ज़्यादातर फोकस है कि किस तरह से मदरसे के बच्चे और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं तो वो बच्चे किस तरह से स्कूल ज्वाइन कर ले। तो ये सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट। हाँ, जब मदरसे के में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौलाना लोग भी आके एडमिशन लेते हैं 10वीं के ताल्लुक से। उनका गैप होता है, 6वीं तक पढ़े रहते, 5वीं तक पढ़े रहते, और बहुत सारी इनको बातें पता नहीं रहती है। तो उसमें मेरा कोशिश ये रहता है कि जितना हो सके लो लेवल का जो एजुकेशन है, पहली से लेकर 10वीं या 12वीं तक का, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस करूँ उन लोगों के ऊपर जो मतलब जानते नहीं कि किस तरह से एग्जाम देना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। हम इस वक्त मौजूद है नाइस इंग्लिश स्कूल में। मेरे साथ मौजूद है नाइस इंग्लिश स्कूल के सर संचालक जनाब रफीक कपाड़िया। नाइस इंग्लिश स्कूल, हमेशा आपने देखे होंगे कि इस स्कूल द्वारा कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे किए जाते हैं जो अपने आप में अपनी मिसाल होते हैं, और इन प्रोग्राम्स के जरिए रफीक सर का, उनके सारे स्टाफ का यही मकसद होता है कि सिर्फ नाइस इंग्लिश स्कूल नहीं बल्कि शहर के सारे स्टूडेंट्स जो है वो कुछ नया सीखें और काम आए देश के, समाज के। इसी तरह से नाइस इंग्लिश स्कूल में आज रफीक कपाड़िया सर और उनके स्टाफ द्वारा वर्ल्ड मेमन डे का सेलिब्रेशन किया गया। अब वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेशन ये क्या चीज है? मेमन जमात से जुड़े हुए दुनिया भर के ऐसे लोग जिन्होंने चैरिटी के लिए काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में सिंध से आई हुई इस कौम ने अपने कामों की छाप छोड़ी है। अगर आप इंटरनेट पर खंगाले, किताबें खंगाले, तो आपको देश की आजादी से लेकर देश में हुए कई तरक्याती कामों में, बिजनेस को लेकर और साथ ही साथ एजुकेशन की फील्ड में आपको ऐसे कई काम नजर आएंगे जो मेमन जमात ने किया। और इस जमात ने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है। ये चैरिटी के काम करती है, सिर्फ मेमन जमात के लिए नहीं बल्कि गैर मेमन के लिए भी। ये नहीं देखती कि मजहब क्या है और किसी का रंग क्या है, किसी की नस्ल क्या है, कौन से तबके से कौन ताल्लुक रखता है। तो सर का मकसद था कि उनके स्टूडेंट्स में और हमारी इस खबर के माध्यम से समाज तक भी ये बात जाए कि मेमन जमात के जो अजीम लोग हैं उन्होंने किस तरह के काम किए हैं देश की तरक्की के लिए और दुनिया में वो आज क्या काम कर रहे हैं। रमजान महीना भी गुजरा है, रमजान महीने में भी बड़ी खामोशी से मेमन जमात के कई ऐसे ट्रस्ट हैं जो पूरी दुनिया भर में लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं, जरूरतमंदों को ईद की खुशियों में मदद करते हैं वो, और ऐसे कई काम है जो करते हैं। तो हम आपको बताएंगे शुरू में कि किस तरह से नाइस स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपनी छोटी छोटी स्पीच के जरिए अपनी बातों को रखा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस विषय में रफीक कपाड़िया सर ने क्या जानकारी दी। The Maiman Commitment. Dear friend and esteemed members of the Maiman community, I am Chunala Zikra Afzal, a proud student of Nice English School, and I belong to Maiman community. On this special Maiman Day, we proudly celebrate our deep-rooted commitment to education and healthcare, two pillars vital to a flourishing society. From the early days, our community has prioritized inclusive education. Institutions like the Maiman Industrial and Technical Institute, MITI, have empowered over 50,000 students with vocational skills, opening doors to dignified livelihood. In healthcare, the World Maiman Foundation Community Center Trust, founded by Mr. Muhammad Ali Ragunwala in 1984, offers vocational training and health programs, especially supporting women's growth and well-being. Organizations like the Kutchi Maiman Association continue to champion higher education, helping countless students to reach their academic goals.
These initiatives reflect our core values, uplifting society through learning, education, and health. As we honor our legacy, let's inspire future generations to carry this torch forward with pride and purpose. Thank you. Very good. Wabarakatuh. My name is Urani Sara Abdul Qadir. I am proud student of Nice English School. I am belong from Mehman Constituent Community. Honoring Iqbal Mehman Officer, a beacon of service and leadership. Respected dignitaries, community leaders, and dear friends. Today we pay tribute an extraordinary personality, a name that chose with leadership, compassion, and unshakable commitment to uplifting humanity. Born with a deep sense of community spirit, Mr. Iqbal Mehman Officer. Mr. Iqbal Mehman Officer rose from humble beginning to become a globally respected figure. As president of the World Mehman Organization, he had to lead numerous projects focusing on education, healthcare, housing, disaster relief, and economic empowerment. His vision is simple yet profound. No Mehman should live hungry, uneducated, or homeless. Under his dynamic leadership, WMO has launched scholarship programs for students, construct low-cost housing schemes, supported widows and orphans, and provided timely disaster relief across his continent. His efforts have brought hope to thousands. Dear friends, as we honor Mr. Iqbal Mehman Officer today, let us not only applaud his achievement, but also embrace his mission to serve humanity with sincerity and pride. May his life continue to inspire us all. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Esteemed guests and dear friends, I am Mehman Sobia Rafiq, a proud student of Nice English School. Today, on Mehman Day, we celebrate a legacy rooted in resilience, entrepreneurship, and philanthropy. From the beginnings in 15th century, under Fir Yusufuddin Guardians, the Mehman community has flourished as a symbol of pride, excellence, and integrity. Our forefathers migrating from Sindh become trust merchants who built economic bridge across cultures, icons like Haji Muhammad Hasim Mukayati, advanced textile title like Advanced Pakistan Textile Insurance Industry, while uplifting society. Sir Adam Haji Dawood Vulture's Textile Insurance laid foundation for national progress. In our time, leaders like Ali Shekhani continued this tradition, driving growth across retail and real estate. Let us honor them by inspiring our youth and upload our torch to the proud legacy. Thank you so much for listening my speech. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So dear students, do you know what is the important about today? आज का important दिन है, तो किस चीज के ताल्लुक से हम यहाँ पे जमा हुए? वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम लोग. यू नो ऑल दैट, आप सभी को पता था इसके ताल्लुक से? ओके. तो सबसे पहले सबको हैप्पी मेमन डे. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है आज जो हम वर्ल्ड में बिजनेस देख रहे हैं, बेस्ट बिजनेस, वो कहीं ना कहीं बिजनेस के डेवलपमेंट में मेमन कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है. आपको पता है ये चीज? नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं. तो मेमन डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके ताल्लुक से हम आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान में मेमन बरादरी जो आई थी वो सिंध से आई थी. कहां से आई थी? सिंध से. और यहाँ पे आने के बाद मेमन बरादरी ने यहाँ पर बिजनेस को डेवलप किया. साथ साथ में बिजनेस के साथ साथ में, जैसे अभी हमारे बच्चों ने स्पीच में बताया, एजुकेशन में बहुत ज्यादा एजुकेशन में डेवलपमेंट लाए. चैरिटी, जैसे अभी जमीर सर ने बताया, चैरिटी ये भी
मेमन लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद की है मेमन लोगों ने, खासकर पूरी वर्ल्ड में जहां पर भी जरूरत पड़ी है। कोई सैलाब आ जाता है, कोई क्लाइमेटीज आ जाती है, किसी भी तरह की आफत आ जाती है, तो मदद करने में अपर हैंड किसका रहता है? मेमन ब्रादरीज का रहता है। ठीक है। सिमिलरली अगर हाउसिंग स्कीम की बात लेते हैं तो जो गरीब है, जिनके पास में घर नहीं है, उनके लिए ऐसी स्कीम बनाई जाती है जिसके जरिए गरीब लोग भी अपना घर अपने ऑन पे, अपने दम पे खरीद सके। आज एक ट्रिब्यूट देना है हाँ। कम्युनिटी को, उनका जो उन्होंने काम किया है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, फिर चैरिटी जो किया हुआ है, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया है गरीबों के लिए। तो आज हम लोग जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग सब जोरदार एक ताली बजाएं सारे मेमन कम्युनिटी के लिए। फाइनली आज के दिन को लेकर आपको एक बहुत ही अजीम मैसेज ये देना चाहता हूं मैं कि जो तरक्की, खुशहाली, प्रोस्पेरियस मेमन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में लाई है, इसी काम को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये मैसेज है, हमारे अंदर ये जज्बा आना चाहिए कि जो खुशहाली मेमन बरादरी के जरिए आज हम देख रहे हैं, उसी खुशहाली को, उसी तरक्की को हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ओके, वेरी गुड। सब पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेमन समाज से जुड़े हुए जो महान लोग हैं, महान शख्सियत है, उनको याद किया जा रहा है, उनके कामों को, उनकी खिदमत को याद किया जा रहा है। और आज नाइस स्कूल में पूरे शहर में कह लीजिए कि पहली बार हमने देखा कि ये एक कदम आपने उठाया। वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर आपने यहाँ पर बच्चों को अवगत कराया कि क्या है वर्ल्ड मेमन डे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स में भी और आवाम? एक तो सबसे पहली बात है कि मैं भी जात से मेमन ही हूँ और मेरा सरनेम कापड़िया है, तो स्पेशली मैं मेरे दिल से मेमन लोगों के साथ जुड़ा हूँ मैं। और मेरे बचपन से लेकर अभी तक के मैं जो उनकी एक्टिविटी देखते आ रहा हूँ मेमन लोगों की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मेमन वेलफेयर जैसी जमात से ही मुझे स्कूल की फीस वगैरह मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे साथ की है, जो मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला उनकी फीस के जरिए, और अल्लाह ने आज यहाँ ला के बिठाया है, तो उनको एक खिराज अकीदत बोले या उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए कि बहुत सारे लोग जब वो एक बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ हम एक छोटा सा उनको कॉपरेट करें। और मुमरा के लोग जो अवेयरनेस नहीं है मेमन डे के ताल्लुक से, वो मुमरा के लोगों को भी अवेयरनेस कराए और उनसे भी रिक्वेस्ट करे कि ये मेमन जो डे है, ये जो उन्होंने जो काम किए आज़ादी से लेकर अब तक काम चालू, उनका काम बंद नहीं हुआ है। और यही मेमन ऐसे अगर देखेंगे तो आपको उनके फ्यूचर प्लान भी मिलेंगे कि फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं। तो ये सब बातों को नज़र रखते हुए मैंने चाहा कि चलो हम मेरी स्कूल से हम लोग शुरू करें। तो हम लोग ने स्कूल के बच्चों को मेमन डे के ताल्लुक से आगाह किया। यहाँ पे कुछ उनकी स्पीचेस रखे, उनको कुछ जो टॉफी है या चॉकलेट्स है, कुछ चीज़ें दे के उनको भी दिए ताकि वो भी एक खुशी मनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी खुश थे मेमन डे मना के। सर, मुमरा कौसा की सरजमीन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तालीमी अदारे हैं, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जैसे कि दारुल रहमत ट्रस्ट, ये हमारी मेमन जमात के ट्रस्ट है, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जिन्होंने नाम रोशन किया है, अच्छी अच्छी पोस्टों पर है। तो कुछ हम चाहेंगे कि उन लोगों को भी आप याद करें, उससे जुड़े हुए कुछ लोग आपकी जानकारी में होंगे, तो कुछ उनकी शख्सियत पर आप रोशनी डालिए। कौन आपको याद आता है उनमें से? ऐसा एक तो देखा जाए तो सबसे बड़ी जो शख्सियत है मेरी नज़र में जो गुजरी है वो हारून मुझेवाला गुजरे। वो ऐसे के हम्बल आदमी थे कि उनको बहुत ही कौम से बहुत मोहब्बत थी, और उन्होंने जो यूसुफ पटेल का मैं नाम लूँगा, जिन्होंने उर्दू एजुकेशन के अंदर उन्होंने एक मरती हुई, मतलब अगर मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि बस उर्दू ख़त्म ही हो रही थी मेरे हिसाब से। तो अंजुमन स्कूल जैसे वो भी मेमन होती है, पटेला स्कूल हो गई, जोगेश्वरी के अंदर में, ऑल ओवर आप लोग पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो उर्दू बहुत अच्छी तरह से जो पैमाने पे जो चल रही है, और बच्चे बहुत
अच्छी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। अगर वर्नाकुलर में बोलूं तो सबसे ज्यादा जो स्कूल चल रही है वो उर्दू मीडियम में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वाहिद वजह मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सोशल वर्कर है, बहुत सारी जमातें हैं, लेकिन इसमें मेमन जमात का बहुत बड़ा रोल है कि किधर भी कोई काम अटका किसी जमात का तो वर्ल्ड मेमन जमात के जरिए या मेमन जमातों के जरिए या किसी और जमात के जरिए तो वो अपने स्कूल का काम मुकम्मल कर लेते हैं। तो सर कहीं ना कहीं जो ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है भारत में एक एजुकेशन में पीछे है, लेकिन जब हम मेमन जमात की कोशिशों को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि इन्होंने अपना जी जान लगा दिया एजुकेशन के लिए और साथ ही साथ चैरिटी में भी। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका इस चीज को लेकर कि आगे बढ़ना है मुस्लिम कौम को, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है हम, तो जो लोग कोशिशें कर रहे हैं और जो लोग ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं रहना चाहते, तो उस विषय में आप क्या मैसेज? देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि मुस्लिम में अगर आप किसी भी मुस्लिम को देखें अगर वो एजुकेटेड है तो मैं नहीं समझता हूँ बेरोजगार या किधर भटका हुआ कोई राह से। आप तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, जो जो मुस्लिम ने एजुकेशन लिया है उसमें मैं समझता हूँ 80 से 90% बच्चा किधर ना किधर अच्छी जगह पर है वो। तो अगर क्योंकि एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती पैसा होती है। तो मेमन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ऐसी है कि वो लोग जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस में जो उनकी जो भी वो होती है इनकम्स होती है उसके अंदर एक बड़ा पार्ट एजुकेशन के लिए निकाल देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो ये रहते हैं जैसे आगे जो एजुकेशन में जो बढ़ रहे हैं उसमें कैसा होता है मेन जो पार्ट जो पैसे का है वो पैसे का पार्ट वो लोग क्या करते हैं कि मेमन जमात एक अपना हिस्सा ही अलग से निकाल देती है। अगर हर कोई बंदा अगर अपनी इनकम में से एक 100 रुपया भी साल भर का या महीने भर का 100 रुपया भी एक वेलफेयर कमेटी किसी भी वेलफेयर कमेटी को दे देवे तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम में कोई अनएजुकेटेड रहे। सर ये आरोप भी लगता है कि जो ट्रस्ट होते हैं मेमन जमात के उसमें सिर्फ मेमन कौम से ताल्लुक रखने वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है, तो क्या ये वाकई में इसमें कुछ हकीकत है? देखो ये जरूरी है कि जो जमात के रहे वो जमात को ध्यान देंगे ना। अब जैसे कोकनी जमात है, अभी एक आदमी सब जगह नहीं जा सकता है। अगर मैं बोलूं बोरी जमात भी माशाल्लाह, और फिर शिया में KSI जमात है, फिर कोकनी है और बहुत सारी जमातें हैं। अगर हर जमात वाले अपनी जमात के ऊपर ही तवज्जो दे तो मैं समझता हूँ कि काम एक इंडिविजुअल तौर पे काम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है जो कोई भी अपलिफ्ट होता है ये जमात के पैसे से या वेलफेयर के पैसे से तो वो बच्चा किसी ना किसी को प्रोग्रेस करने की सोचता है वो। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि मेमन जमात ही मतलब अपने लोगों को लेवे और अपने लोगों को आगे, क्योंकि कोई भी चीज के लिए हम ख्याल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब मैं हम ख्याल नहीं हूं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब जमात में जो भी रूल्स है कि भाई ये हर जैसे कोकनी जमात का कोई रूल्स है, अगर उसके अंदर कोई गैर जमात का आ जाएगा तो वो जमात से मैच नहीं कर पाएंगे ना, तो जो काम करने में दिक्कत ही आएंगी। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि बोरी जमात में बोरी करे, कोकनी जमात में कोकनी करे। इंटेंशनली ये रहे कि भाई मैं वेलफेयर का कौम तरक्की करे और एक अपना फंड जैसा खाली मेमन के लिए नहीं रखे, ऐसे मेमन जमात में भी एक फंड पूरा का पूरा मेमन के लिए रखा गया और एक फंड गैर मेमन लोग के लिए रखा गया। तो इससे कैसा हो जाता है कि दोनों मेमन फंड है उसमें सिर्फ मेमन जाता है 2 फंड के गैर में 2 फंड है, तो बहुत अच्छा फैसला है। और मैं समझता हूँ कि अभी तकरीबन बोरी जमात का भी मैंने सुना हूँ कि उन लोगों ने भी एक गैर बोरी जमात का फंड भी अलग से रखे है। तो इससे कहीं ना कहीं वेलफेयर का काम हो जाता है अच्छी तरीके से। रमजान महीने में भी काफी खिदमत रमजान दे रहे हैं, वेबसाइट पर मौजूद है बराबर। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेमन जमात जो है और मेमन जमात से जुड़ी हुई जो तंजीम है वो अलग अलग फील्ड्स पर काम कर रही है। तो जैसे कि आपने भी कहा कि आप इन्हीं चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों में खिदमत का जज्बा पैदा हो। तो ऐसी कौन सी फील्ड है, आप सभी पे तो काम नहीं कर सकते, तो ऐसी कौन सी फील्ड है जिसपे रफीक सर का फोकस है? रफीक कापड़िया क्या चाहते हैं, किस फील्ड में कौम को बेहतर दिखना चाहते हैं और आप किस फील्ड में एफर्ट लगा रहे हैं? देखो सर सैयद अहमद खान का एक कॉल है कि आप किसी एक को संवार दो वो एक दूसरे को संवार देगा। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं किसी एक के ऊपर इतना अच्छा काम कर लूं कि ताकि वो 2 बनाए, 2 से 10 हो, 10 से 12 रहे। तो मेरी स्पेशल कोशिश कि मैं बहुत ही छोटा हूं मैं,
तो मेरा मुमरा, जैसे मैं मुमरा को ही ज्यादातर कवर करता हूँ मैं अल्लाह के करम से, तो इसमें मेरी कोशिश रहती है कि जो हो सके, मतलब जैसे एक होता मच्छी पका के खिला देना और एक मच्छी पकड़ना सिखा देना, तो हमारी कोशिश ये रहती है किस तरह से बच्चों को मच्छी पकड़ के वो खुद पकड़ के खा ले। तो ज्यादातर हमारा फील्ड वर्क में एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेरा ज्यादातर फोकस है कि किस तरह से मदरसे के बच्चे और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं तो वो बच्चे किस तरह से स्कूल ज्वाइन कर ले। तो ये सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट, हाँ जो मदरसे के में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौलाना लोग भी आके एडमिशन लेते हैं 10वीं के ताल्लुक से, उनका गैप होता है, 6वीं तक पढ़े रहते, 5वीं तक पढ़े रहते, और बहुत सारी इनको बातें पता नहीं रहती। तो उसमें मेरा कोशिश ये रहता है कि जितना हो सके लो लेवल का जो एजुकेशन है, पहली से लेकर 10वीं या 12वीं तक का, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस करूं उन लोगों के ऊपर जो मतलब जानते नहीं कि किस तरह से एग्जाम देना है। तो मेरा स्पेशल फोकस उन लोगों के ऊपर ही है, क्योंकि बड़े लेवल पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ काम अच्छा हो रहा है उनको मुझे जाके सपोर्ट करना है। जब जो काम मेरे हाथ में, अगर कोई मुझे सपोर्ट करे कि मौलाना लाके दे, या जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको किस तरह से हम लोग लेकर आवे। क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास पिछले बार एक मौलाना आए थे बिहार से, तो वो अपने बच्चे के ताल्लुक से एडमिशन के लिए बहुत परेशान थे, बोले किधर जाऊं क्या जाऊं, उनको पता नहीं था। लेकिन मैंने जब वो मेरे साथ बैठे तो मैं बोला म्यूनसिपालिटी जाके अपने बच्चे का आसानी से एडमिशन कर सकते हैं। तो उनको ये भी पता नहीं था कि म्यूनसिपालिटी में फ्री एडमिशन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से उनके बच्चे गए, और मैं देखा आते जाते कभी देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि वो बच्चे स्कूल से ज्वाइन हो गए। तो जितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिनको पता नहीं किस तरह से एडमिशन लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे से राब्ता कायम करें, तो मैं उनको किसी भी तरह से स्कूल की सीढ़ी तक पहुंचा डालूंगा।